नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल मिशन एग्जाम में। इस वीडियो में आपको पूरा हिंदी का मॉडल पेपर कैसे आता है कि कैसे मतलब कि एक एक स्टेप पूरा हम आपको बताएंगे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम आपको हल करके भी दिखाएंगे जितने प्रश्न इसमें मतलब बहुविकल्पी कितने प्रश्न आते हैं। इस बार नया हुआ पैटर्न हुआ है चेंज, जो कि जो 10 बहुविकल्पी आते थे इस बार बहुविकल्पी 20 बहुविकल्पी आ रहे हैं। मॉडल प्रश्न पत्र बहुविकल्पी पूरे आपको हम हल करके बताएंगे। देखिए लेटेस्ट मॉडल पेपर जो हम आपको लेके आए हैं 2022-23 का, ऐसे ही लेटेस्ट मॉडल हम आपको पेपर लेते आते रहेंगे, जिसमें आपकी प्रक्रिया है 3 घंटे 15 मिनट और 70 नंबर का। और ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए लेंगे। फिर उसके बाद चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में, जो कि प्रश्न पूछा गया है। और वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर किए हैं। हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। कोई भी डाउट हो सबसे पहले क्लियर करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको देते रहेंगे जो बोर्ड में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। ये देखिए हमारा क्या है, बहुत पहला है बहुविकल्पी प्रश्न है, मतलब कि 20 नंबर का। इस बार से हर बार 10 नंबर का आता था, लेकिन इस बार का अपडेट हो गया चुका है। अब आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा। और ये देखिए पूरा आपको दिखा दे रहे हैं 20 नंबर का बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पूरा हम आपको पूरा बताएंगे। बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है वही हम आपको बता दे रहे हैं। 1 नंबर का पूछा जाएगा। और क्या है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा, मतलब दूसरा आपका सही रहेगा, ये वाला द्विवेदी युग के। और फिर हम चलते हैं दूसरा का प्रश्न में, चिंतामणि किस विधा की रचना है? ये देखिए चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो आपकी चिंतामणि एक निबंध है। चिंतामणि एक निबंध है, हम आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, ये वाला। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। फिर उसमें क्या है, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? तो इसमें आपका मुंशी प्रेमचंद की ये गबन की रचना है। ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पेपर में आया गया है। यही प्रश्न आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। 2023 के बोर्ड में ये 100% है, अनंत प्रश्न आएंगे। 2023 में आपके प्रश्न आए जाएंगे, पूछे जाएंगे। और चलते हैं भी अगले प्रश्न में, क्या है कि शुक्ल युग की समाविधि। ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, शुक्ल युग की समाविधि कब से कब है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा, 1919 से 1938 तक। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ये देखिए नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? तो इसमें आपका आत्मकथा है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा, आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। और चलते हैं फिर आपके अगले प्रश्न पे। 6वां प्रश्न हमारा क्या है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, द्विवेदी युग की रचना है। और चलते हैं मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, मतलब आपका तीसरा नंबर सही रहेगा। और ये कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और भारत भारती किसकी मतलब रचना है? भारत भारती, ये देखिए ऑप्शन नंबर 8वां वाला है। इसमें आपका मैथिली शरण गुप्त दूसरा आपका सही रहेगा। और चलते हैं आपके 9वें प्रश्न पे। हम अगला प्रश्न पे, जो कि सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए 9वां प्रश्न हमारा क्या है कि आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल, जो कि इसमें ऑप्शन में वो आया नहीं है, तो आपका आधुनिक काल हम आपको बता दें 1762 से 1947 तक। 1947 तक मतलब कि इसमें है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1762 से 1947 तक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होना चाहिए, लेकिन अभी तो हमें इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो आप ढूंढ करके आपको आप हेल लेना है। इसमें इसमें हमें कन्फ्यूजन है। चलते हैं हम आपके अगले प्रश्न पे। क्या है, 10वां प्रश्न है, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर, मतीराम किस युग के कवि हैं? ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। मतीराम आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, आधुनिक युग के कवि हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है, चौथा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? इसे आप सब लोग जानते ही होंगे। हास्य रस का स्थायी भाव शोक है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, पहला वाला सही रहेगा।
जो कि हर बार से प्रश्न आते हैं, जो इस बार से नया पैटर्न क्या हुआ है, जितने मतलब कि जैसे अलंकार और क्या कहते हैं हाक रस और मतलब कि रोला छंद, मतलब जितने हैं इस बार से ऑप्शनल में डाल दिए गए हैं आपके सारे प्रश्न। तो आपका जो 2-2 नंबर का आता था वो हट चुका है। इसमें पूरा मॉडल पेपर हम आपको पूरा बताएंगे, दिखाएंगे, पूरा समझाएंगे भी। तो इसमें क्या है, सोहत सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, इसमें मतलब किसकी रच मतलब का कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। और चलते हैं अगले प्रश्न में, रोला छंद में कितने चरण होते हैं, इतने सब जानते हैं, 4 चरण होते हैं, मतलब कि जितने होते हैं सब 4 ही चरण होते हैं। और फिर उसमें चलते हैं अगले प्रश्न पे, आकर्षण शब्द, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन चौथा वाला सही रहेगा, आ का प्रयोग किया जाता है। और चलते हैं अगले प्रश्न में, 15वां प्रश्न है, जो कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, ये सब तो आप जानते होंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, दो दो प्रत्यय होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो 16वां प्रश्न है, जो कि 20 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण है, जो कि पेपर में आ चुके हैं, फिर से आएंगे, ये 100% फंसते जरूर है इसमें प्रश्न से। आप मॉडल पेपर से अपना जितना भी प्रश्न, जितने मॉडल पेपर है सब तैयार कर लीजिए, 100% गारंटी देता हूँ आपके प्रश्न की आधे से ज़्यादा आपके फंसे मिलेंगे। और इसमें क्या है, 16वां नंबर है, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका सही रहेगा, बहुव्रीहि समास है। और चलते हैं आपके 17वें प्रश्न पे, आपका 17वां प्रश्न है, ये देखिए कि आंसू का तत्सम रूप क्या है, तो इसमें आपका आंसू का तत्सम रूप ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही रहेगा, आंसू मतलब कि आंसू है। और चलते हैं आपके मतलब कि 18वें प्रश्न पे, 18वां प्रश्न क्या है कि यण संधि का सूत्र, ये सब तो आप जानते हैं, बुक की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जाता है आपके, ये देखिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर इकोड़ची मतलब आपका तीसरा सही रहेगा। और चलते हैं कि 19वें प्रश्न पे, जो कि बहुविकल्पी का है, और इसमें क्या है, फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन, मतलब फलस से षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। और चलते हैं 20वें प्रश्न पे, ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। 20वां प्रश्न क्या है, अपठत धातु का एक वचन एवं पुरुष बताइए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर, हम आपको बता दें, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये है कि प्रथम प्रथम पुरुष एक वचन, ये देखिए हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर भी दूसरा वाला सही रहेगा। चलते हैं और देखते हैं क्या इन मतलब कि कैसे पेपर आया चुका है, क्या है वर्ण मतलब कि खंड बा में आपको क्या कहते हैं, मतलब 50 प्रश्न, मतलब 20 नंबर आपके हो चुके हैं, अब 50 प्रश्न 50 नंबर के बचे हैं, जो कि 3 से मतलब 6 नंबर का आपका निम्नलिखित गद्यांश की आधारित तीनों प्रश्न का उत्तर देना होगा। मतलब ये देखिए जिसमें आपकी व्याख्या है, ये देखिए यह कोई बात नहीं है कि मतलब कि आप ये किस पार्ट से लिया गया है, इसमें आपको 6 नंबर के ये आएंगे। उपयोग गद्यांश का सभी संदर्भ लिखिए, गद्यांश पहला है, और क्या है, उपयोग गद्यांश का संदर्भ, मतलब आपका संदर्भ में आप जानते ही हैं कि आपका मतलब कि रचयिता और क्या कहते हैं कौन से पाठ के लिया गया है, वो आपको लिखना है। फिर गद्यांश का रेखांकित अंश का बाद व्याख्या करना है, ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, जितनी मतलब कि ये देखिए जितनी हेडलाइन की गई है नीचे से, और इतने की आपको व्याख्या करना है। फिर उसके आपको क्या करना है, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर से आकर्षित होते हैं, इसी में इसका प्रश्न रहेगा, हम आपको बता दे रहे हैं, इसी में इसका प्रश्न है। आपको ढूंढ के इसके प्रश्न को आपको लिखना रहता है, जो कि आपसे 6 नंबर का आता है, सब 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न है, और एक अथवा करके दिया जाता है, जिसमें से आपको अगर वो वाला ना आता हो तो आप ये वाला कर सकते हैं, आप ये वाला करिए, उसमें भी इतने नंबर दिए जाएंगे। और चलते हैं उसमें भी वही रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और के संदर्भ लिखना है। और दूसरे में जो कि पद्य का फिर एक है, उसमें भी आपका 6 नंबर का ही आएगा, ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, 6 नंबर के आएगा। उसमें क्या है, चरण कमल बंदो हरिराय जहाँ की कृपा, मतलब कि आपको इसमें अपना मतलब फिर वही क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और उपयोग पंक्तियों में से कौन इसमें दिया गया है, ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार दिया गया है, इसमें आपको अलंकार लिखना है। सब 2-2 नंबर के आपके पूछे जाएंगे, 6 नंबर आपका 100% क्योर हो जाएगा। और इस तरह से लिखना, अपना नंबर पूरा आना चाहिए, जो कि और इसमें भी अथवा किया रहता है, ये देखिए आप अगर वो वाला ना कर पाएँ तो ये वाला अगर पता हो आप कौन से पाठ के हैं व्याख्या कर सकते हैं, तो आप ये वाला कर सकते हैं। इसमें भी आपको वही जितने भी पूरा
पूरा 2 नंबर का सब पूछा जाएगा, 6 नंबर का रहेगा। और फिर उसमें क्या दिया गया है, तीसरा प्रश्न है, ये देखिए तीसरा प्रश्न, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये देखिए, ऐसा नगरी भारतीय, मतलब कि इसका आपको संस्कृत में दिया गया है, इसको आप हिंदी में इसको अनुवाद करना है। हम आपको बता दे रहे हैं, नहीं, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में हाँ अनुवाद करना है, मतलब हिंदी में आपको इसकी व्याख्या करना है, मतलब कि इसका जो संस्कृत में दिया है इसमें अनुवाद करना है। 5 नंबर का पूछा जाता है, जो कि आप अपना पूरा नंबर कैसे लिखते, थोड़ा सा लिखिए, आपको 100% ये 5 नंबर पूरा मिल जाता है। और इसमें भी अथवा कि ये रहता है, अगर वो वाला आपको ना आता हो ये वाला कर सकते हैं। और फिर उसमें आपको एक प्रश्न, और फिर अगला प्रश्न है, क्या है चौथा प्रश्न में, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या एवं अनुवाद कीजिए। मतलब कि ये देखिए, किसी पद्यांश का दिया गया है, ये भी 5 नंबर का पूछा गया है, इससे आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ये देखिए, ये आपको इसको, मतलब कि जैसे वो उसमें पद्य में रहता है ना, उसमें आपको जो कविता की तरह से आपका जो आता है ना, आपको गद्यांश मतलब पद्यांश का पूरा व्याख्या करना रहता है, इसमें भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें भी अथवा करके लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जैसे आपको इसमें आपको ढूंढ करके, मतलब आपको याद कर लेना है कौन से पाठ का है, आपको लिखना है। फिर क्या है, अपने पठित खंड का आपका पचवा आपको क्या लिखना है, प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर सही दीजिए। मतलब कि आप जानते हैं, जैसे जिनका भी स्टेट से वाइज ले जाते हैं, जैसे हम लोग को बता दें, हम लोग का जो रहता है ज्योति जवाहर है, ये हम आपको लिखाते हैं, जो मतलब कि पूछा जाता है, 3 नंबर का पूछा जाता है, जो कि इसमें से 5-6 टॉपिक रहते हैं, इसमें आपको लिखना पड़ता है। कुछ भी अपना, मतलब कि जो लिखाया रहता है उससे संबंधित आपको लिखना रहता है, ज्योति जवाहर। और चलते हैं अगले प्रश्न पे, हम आपको बता दे रहे हैं कि प्रश्न नंबर 6 का मतलब दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले 3 नंबर का आता था, अब अपडेट करके 5 नंबर का कर दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही कुछ नहीं करना है। जयशंकर प्रसाद का, जैसे ये देखिए, हर बार पूछा जा सकता है, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल में से एक में से अपना जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय हम वीडियो बहुत से अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख लीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं। ये मॉडल पेपर हम टेलीग्राम पे चैनल पे अपने डाल देंगे। अगर कोई भी नया मॉडल पेपर आएगा, जैसे भी न्यूज़पेपर में मॉडल पेपर आता है, सबसे पहले हम आपको चैनल पे देंगे। और वीडियो को अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे, जो कि 6वां प्रश्न में खा में आपको 5 नंबर का ही फिर वही आ गया है। देखिए, जीवन परिचय, जो कि एक गद्य का रहता है, एक पद्य का रहता है। 5-5 अपने 10 नंबर सिक्योर कर लीजिए, कुछ नहीं, सिर्फ याद करना है बस आपको। 10 नंबर आपके पूरे 100% है, वो पूरा दिया जाएगा। जो इसमें क्या है, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास, जो कि 1 से 2 में से आपका 100% फंस ही जाता है। 3 जीवन परिचय आप याद करके जाइए, एक 100% है, फंस जाएगा। और हम जो हर बार फंसता है, और वही इस बार भी आएगा, और हम अपने चैनल पे अपलोड किया, जाके देख सकते हैं जीवन परिचय। और फिर क्या है, फिर 7वां प्रश्न है, क्या है इसमें है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया है। मतलब जो इसमें प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का पूछा जाता है, आपको एक श्लोक याद करके जाना है, उसमें आपको लिखना है, जो कि। और 8वां प्रश्न क्या है, ये देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर सहित संस्कृत में दीजिए। मतलब कि इसको आप संस्कृत में इसका उत्तर आपको देना है, जो कि 2 ही करना है, 4 दिए हैं, 2 आपको करना है, आपको 2 करना है। 2 में मतलब कि 2 नंबर आपका इसमें आपका पूरा मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक का विषय का निबंध लिखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप मतलब कि हेडिंग बना के, जैसे जाके आ गया, जैसे पर्यावरण आरक्षण के उपाय, आतंकवाद के कारण एवं निवारण, ये खुद ही हेडिंग दे दिए हैं। मतलब कि आप एक हेड बनाइए, पर्यावरण, जैसे पर्यावरण आपका आ गया है, पर्यावरण पे आपको लिखना है पर्यावरण के उपाय, एक हेडिंग आपकी बन गई है। और पर्यावरण क्या कैसे होता है पर्यावरण, पर्यावरण दूषित है, आप हेडिंग अपने हाथ ही बना लीजिए। जैसे जनसंख्या आ गया है, ये देखिए जनसंख्या भी दे, जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, हम अपने वीडियो बनाई भी हैं। और बढ़ती हुई जनसंख्या, लाभ हानि, मतलब कि अपनी हेडिंग खुद 3 से 4 हेडिंग बनाइए, पूरे नंबर ले जाइए, आपको पूरा नंबर कोई काट नहीं सकता है। आप बढ़ के लिखिए, आप 2 पन्ने 1.5 पन्ने, जैसे आप जी मतलब कि निबंध लिख पाए लिख दीजिए, आपको नंबर पूरा मिलेगा। और हमारा वीडियो अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।